कभी कभी हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम अपने दिल और दिमाग में इतना कुछ जमा कर लेते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता है। पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, दर्द, एक्सपेक्टेशंस, गिल्ट, रिग्रेट और वो सारी चीजें जो ह्यूम चुपती तो रहती है, पर हम एफआईआर भी उन्हें पकड़ के बैठे रहते हैं। आज का ये ऑडियो एक सिंपल मैसेज लेकर आया है। अगर आप लेटिंग गो यानी छोड़ डीन की कला को सीख लेते हो तो आपकी जिंदगी इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर बेहतरीन तरीके से बदल सकती है। ये ऑडियो आपको एक एक लेयर खोलकर बताएगा कि कैसे हम अपने बोझ को उतरकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आज के इस डीप और हीलिंग फिल्ड ऑडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो के बारे में। एक ऐसी स्किल जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, पर जिंदगी बार बार सिखाने की कोशिश करती है। कभी रिश्ते, कभी यादें, कभी एक्सपेक्टेशंस, कभी अपनी हाई कोई गलती, कुछ भी हो सकता है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। इस स्क्रिप्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं कि लेटिंग गो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे आप अपनी लाइफ में आज से हाई एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हो। और हां, अगर आपको ऐसे हीलिंग ऑडियो पसंद है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे हाई और मोटिवेशनल और मीनिंगफुल कंटेंट मैं आपके लिए रोज लेकर आता हूं। आप सोच रहे होंगे, छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या रीजन है कि हम किसी दर्द को, किसी बंदाई को या किसी बात को पकड़कर बैठे रहते हैं? इसका जवाब सिंपल है। ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी चाहता है, और अगर कोई चीज ह्यूम हर्ट भी करती हो, पर फैमिलियर हो, तो हम उससे छोड़ने से डरते हैं। ऐसे लगता है जैसे अगर हमने छोड़ दिया तो हम खाली हो जाएंगे। तो हम टाइट ग्रिप लगाकर रखते हैं, चाहे अंदर से टूट हाई क्यों ना रहे हो। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज को भूल जाओ। ये नहीं होता कि प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ हाई नहीं। लेटिंग गो का असली मतलब होता है अपने अंदर के इमोशनल चार्ज को फ्री कर देना, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, अपने आप से कहना कि हाँ, ये हुआ, ये पेनफुल था, ये मेरी जर्नी का पाथ था, पर अब ये मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। लेटिंग गो का मतलब है पीस को चूज करना, अपने दर्द को एक्नॉलेज करना और फिर उससे आगे निकल जाना। जब हम चीजें नहीं छोड़ते तो हम रुक जाते हैं। हमारी लाइफ फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाती। हमारे डिसीजंस पास्ट के वूंड से इन्फ्लुएंस्ड होने लगते हैं। हम प्रेजेंट में रहते हाई नहीं। ऐसे लगता है जैसे हम अपने हाई इमोशंस ने बनाए जेल में बैन है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, रिजेंटमेंट, सब इसी के सिम्टम्स होते हैं। लेटिंग गो ना कर पाना एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। लेटिंग गो का पहला स्टेप अवेयरनेस है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आप किस चीज को होल्ड करे बैठे हैं। ये एक इंसान हो सकता है, एक मेमोरी हो सकती है, एक हार्ट ब्रेक, एक गलती, एक इंसल्ट, एक एक्सपेक्टेशन, कोई गिल्ट या कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन। आप सिर्फ एक बार अपने दिल से पूछे, मैं क्या छोड़ नहीं पा रहा? जैसे हाई क्लैरिटी मिलती है, आप हीलिंग की जर्नी स्टार्ट कर देते हो। एक्सेप्टेंस लेटिंग गो की फाउंडेशन है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है रियलिटी को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना, ना उससे ब्यूटिफाई करना, ना डिनाई करना। बस एक्सेप्ट कर लेना कि जो हुआ वो हुआ। किसी ने हर्ट किया, हाँ किया। कोई डोर चला गया, हाँ गया। कोई सपना टूट गया, हाँ टूट गया। एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं होती, ये करेज होता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, टैब रेजिस्टेंस खत्म होता है, और जहां रेजिस्टेंस खत्म, वही हीलिंग शुरू। रिलीज का मतलब होता है इमोशंस को फील करना और फिर उन्हें डिसोल्व होने देना। कभी कभी रिलीज एक लंबे रूप में आता है, जैसे रात को एक पाल में आंसू निकल आते हैं। कभी कभी एक लेटर लिखकर होता है, कभी कभी एक कॉन्वर्सेशन से होता है, कभी कभी मेडिटेशन से होता है। रिलीज एक इमोशनल डिटॉक्स है। जैसे बॉडी स्वेट के थ्रू टॉक्सिन्स रिलीज करती है, वैसे हार्ट इमोशंस रिलीज करता है। फॉरगिवनेस लेटिंग गो का सबसे पावरफुल पार्ट होता है। लोग अक्सर इसे गलत समझ लेते हैं।
फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था। फॉरगिवनेस का मतलब है कि मैं अपने दिल में और जगह नहीं देता दर्द के लिए। जो हुआ यूज मैं दोबारा बार बार नहीं जीऊंगा। फॉरगिवनेस दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होता है। जब आप माफ कर देते हो, आप अपने आप को इमोशनल फ्रीडम देते हो। लॉग ऑन को छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। पर हर इंसान हमारी जिंदगी में लाइफ टाइम के लिए नहीं आता। कुछ सिर्फ लेसन्स के लिए आते हैं, कुछ सिर्फ एक फेज तक रहते हैं। कई बार हम रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी अंदर से अस इंसान से चिपके रहते हैं। लेकिन लेटिंग गो का मतलब है उन्हें हेट करना नहीं, बस उनके एब्सेंस को एक्सेप्ट करना। और ये समझना कि जो लॉग जा चुके हैं उन्हें पकड़कर रखने से सिर्फ हमारी ग्रोथ रुकती है। एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप होता है। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारी तरह सोचेगा, बिहेव करेगा या हमारे लिए प्रायोरिटी बनेगा, तो अक्सर डिसअपॉइंटमेंट हाई मिलती है। लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है सिचुएशंस को नेचुरल फ्लो में आने देना। जब एक्सपेक्टेशंस कम होती है, हार्ट ब्रेक्स भी कम होते हैं और आयरॉनिकली लाइफ और ज्यादा फुलफिलिंग लगने लगती है। हम सब मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम अपनी मिस्टेक्स को अपना आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम सोचते रहते हैं, विश करते रहते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया होता, अगर वैसा डिसीजन लिया होता। पास्ट के गिल्ट को पकड़ना एक इमोशनल पनिशमेंट जैसा होता है। लेकिन लेटिंग गो का मतलब है लेसन ले लो, पार पनिशमेंट रोक दो। जो गलती हो चुकी है उससे सिर्फ फ्यूचर का बेटर डिसीजन बनाया जा सकता है, पार पास्ट को रीराइट नहीं किया जा सकता। डर सबसे बड़ा ब्लॉकर होता है। चेंज का डर, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोनलीनेस का डर, ये सारे फियर्स ह्यूम पास्ट में चिपका कर रखते हैं। लेटिंग गो ऑफ फियर का मतलब है फियर के साथ रिलेशनशिप बदलना। आप फियर को एनिमी नहीं, सिग्नल की तरह देखो। फियर के आगे हाई फ्रीडम होता है। जब आप फियर को छोड़ देते हो तो आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है। लाइफ तभी स्मूथ लगती है जब हम ट्रस्ट करना सीख लेते हैं। ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द सिचुएशंस, ट्रस्ट योरसेल्फ। जब हम ट्रस्ट करना सीख जाते हैं, लेटिंग गो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि अगर कोई चीज आपकी जिंदगी से जा रही है तो कोई बेटर चीज आ रही है। लेटिंग गो के बाद एक अजीब सा सुकून मिलता है। आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है, आपका माइंड साइलेंट हो जाता है, आपका ब्रीदिंग सॉफ्ट हो जाता है। आप पहले बार महसूस करते हो कि लाइफ इतनी हैवी नहीं थी, बस आप अननेसेसरी वेट उठाए घूम रहे थे। ये पीस प्राइसलेस होता है। अगर आप लेटिंग गो को डेली प्रैक्टिस बनाना चाहते हो तो कुछ सिंपल टेक्निक्स ट्राई कर सकते हो। जर्नलिंग, अपने इमोशंस लिखो, जो दर्द हो उससे पेपर पार डाल दो। डीप ब्रीदिंग, सांस अंदर लो और सांस बाहर छोड़ते ही इमेजिन करो कि आप अपना पास्ट रिलीज कर रहे हो। मिरर टॉक, अपने आप से बात करो, अपने आप को रीअश्योर करो। मेडिटेशन, सोच को धीरे धीरे डिसोल्व होने दो। अफर्मेशंस, जैसे मैं फ्री हूं, मैं पास्ट को छोड़ रहा हूं, मैं पीस चूज कर रहा हूं। जब आप लेटिंग गो प्रैक्टिस करते हो तो आपका पेन आपकी स्ट्रेंथ में बदल जाता है। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, आप डिसीजन बेटर लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको रियलाइज होता है कि आपकी हैप्पीनेस किसी इंसान, किसी बात, किसी इवेंट के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। पेन एक टीचर होता है, लेकिन लेसन तभी मिलता है जब हम पेन को पकड़ना छोड़ देते हैं। अगर आप इस वक्त अपनी लाइफ में स्टक हो, कंफ्यूज हो, ओवरथिंक कर रहे हो या आपको लगता है कि कोई चीज छोड़ नहीं पा रहे, तो एक बात याद रखना, लेटिंग गो इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। आप जितनी जगह पुराने दर्द को दे रहे हो, उतनी जगह नए हैप्पीनेस के लिए नहीं बचा रहे हो। लाइफ तभी चेंज होती है जब हम चेंज को अलाउ करते हैं। आप डिजर्व करते हो एक पीसफुल, काम, ब्यूटिफुल लाइफ। एंड यस, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन योर अटैचमेंट्स। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया, अगर ये आपके दिल को टच कर पाया,
अगर इसने आपको हील करने में मदद की तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे हाई और मोटिवेशनल हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन वेल ऑडियोज आपके लिए रोज लेकर आता हूं। धन्यवाद। और याद रखिए, जो छोड़ देता है वही आगे बढ़ता है।